आपको तो पता ही होगा कि हर सफर की शुरुआत एक रास्ते से होती है और ये रास्ता हमें ले जा रहा है इतिहास की ओर। तो भाई आज हम जा रहे हैं लोहागढ़ फोर्ट, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये हवाएं, पक्षियों की चहचहाट और बहते हुए झरने की आवाज सुनकर दिल एकदम खुश हो जाता है। तो सोचो जब मराठों की शान था ये किला, तब क्या बात होती होगी। उनको ये बहुत ज्यादा भयंकर वाली घाट है, कैसे चढ़ रहा हूँ मेरे को पता है घाट पे। लोहागढ़ किला सह्याद्री पर्वतीय गोद में बसा एक ऐतिहासिक गढ़ है। समुद्री तल से लगभग 3300 फीट ऊंचा यह किला मराठा साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति का गवाह रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को अपना साम्राज्य का हिस्सा बनाया और यहाँ से कई महत्वपूर्ण मुहिम चलाई। लोहगढ़ का नाम ही इसकी मजबूती को दर्शाता है। लो यानी लोहा, गढ़ मतलब किला। किले में प्रवेश 4 मुख्य द्वार से होता है। हम पहले द्वार से प्रवेश कर रहे हैं जिसे गणेश द्वार कहा जाता है। यह द्वार मजबूत पत्थरों से बनाया गया है और इसके ऊपर प्राचीन नक्काशी दिखाई देती है। आप देख सकते हैं कि दरवाजे पर बड़े बड़े लोहे के नुकीले खीले लगे हुए हैं। इनकी वजह यह थी कि अगर दुश्मन हाथियों की मदद से दरवाजे तोड़ने की कोशिश करे तो यह नुकीले खीले हाथियों को चोट पहुंचाकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देते थे। यही कारण था कि दरवाजे किले की सुरक्षा की पहली मजबूत दीवार माने जाते थे। गणेश द्वार के पास ऐतिहासिक तोप दिखाई देती है जो सुरक्षा की काफी मजबूत ताकत थी। तोप के बगल में एक छोटी सी खिड़की वाला कमरा है। यह जगह पहरेदारों और सैनिकों के लिए बनाई गई थी, जहाँ वे ड्यूटी के दौरान आराम कर सकते और अपने हथियार रख सकते थे। यहाँ पे एक रूम टाइप का है जिसमें से सैनिक वॉच रखते थे अपने दुश्मनों के ऊपर। किलों की दीवारों में आपको छोटी खिड़कियां और छेद दिखाई देंगे। ये दरअसल निगरानी और सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। सैनिक इन्हीं छेद से बाहर जाकर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते थे। इतना ही नहीं, इन छेद से तीर या बंदूक की गोलियां भी चलाई जाती थी। इस तरह सैनिक खुद तो सुरक्षित रहते थे ही, लेकिन दुश्मन की पूरी गतिविधियां और उनको देख के रोक सकते थे। किले की सीढ़ियां भी टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई थी, ना कि सीधी, ताकि सैनिक आसानी से चढ़ ना सके। इस खुले आंगन जैसी जगह पर पहुंचते ही तो यहाँ से किले की असली भव्यता दिखाई देती है। ऊंची ऊंची पत्थरों की दीवारें, प्राचीन नक्काशी और विशाल परिसर, यह सब मिलकर लोहागढ़ की अनोखी सुंदरता को दर्शाता है। टॉयलेट सिस्टम है बोलते हैं, यहाँ पे बैठने की जगह है। यहाँ पे बैठ के आप अपना काम तमाम कर सकते हैं। और ये भी एक जगह गुफा है। कैसे स्ट्रक्चर बनाया होगा उस टाइम? आर्किटेक्चर फेल है। आज के जमाने की जो कितना भी कलाकारी करे उसके सामने सब फेल है। नहीं बना सकता कोई ऐसा। ये देखो, ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है नीचे जाके। तो यहाँ पे बहुत अंधेरा है, अंदर पे थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। और ये भी स्ट्रक्चर है, वहाँ पे भी उजाला आ रहा है, कीचड़ बहुत है अंदर। यहाँ से भी कैसी जगह है भाई, यहाँ से भी पूरी जगह पे वॉच कर सकते थे। क्या व्यू आ रहा है भाई। लोहागढ़ किले का दूसरा प्रवेश द्वार है नारायण दरवाजा। इसका नाम भगवान नारायण के नाम पर रखा गया है। यह द्वार गणेश द्वार से आगे की सुरक्षा परत मानी जाती थी। मजबूत पत्थरों से बनाया दरवाजा दुश्मन की प्रगति को रोकने और सैनिक को अंदर बाहर आने जाने की सुरक्षित रास्ता देने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था। यहाँ की वास्तुकला मराठा काल की मजबूत शिल्पकला और किले की राजनीतिक सोच को दर्शाता है। लोहागढ़ किले का तीसरा प्रवेश द्वार हनुमान दरवाजा। इस द्वार पर भगवान हनुमान की आकृति को उकेरा गया था, जो शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था। राजनीतिक दृष्टि से यह द्वार बेहद अहम था, क्योंकि यहाँ से अंदर आने वाले हर व्यक्ति की जांच की जाती थी। यह कड़े पहरेदार दुश्मन पर तुरंत हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आज ये द्वार हमें उस समय की धार्मिक आस्था और सैनिक व्यवस्था दोनों की झलक दिखाता है। तो भाई ये है लास्ट महादरवाजा। लोहागढ़ किले का चौथा और सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है महादरवाजा। यह द्वार किले की मुख्य सुरक्षा दीवार माना जाता था। अंदर आते ही सामने दिखता है एक बड़ा सभागृह जैसी जगह। यहीं पर सैनिक की बैठक और महत्वपूर्ण चर्चाओं की आयोजन किया जाता था। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें मिलता है प्राचीन महादेव मंदिर। यह मंदिर किले की धार्मिक आस्था का प्रतीक है और आज भी यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पास ही त्र्यंबक टैंक और एक पानी का हौज बना हुआ है। यह जल स्रोत पूरे किले के लिए पीने के पानी की प्रमुख साधन हुआ करता था। युद्ध के लंबे समय में भी किले इसी वजह से आत्मनिर्भर रह पाता था। सेम है? नहीं तो ये लोहागढ़ फोर्ट को बहुत सारे लोगों ने कैप्चर किया था। इसमें से कुछ मुगल भी थे, तो उसका सबूत दिखाता हूँ। उनकी समाधि भी इधर बनाई है। ये समाधि की बात कर रहा था। तो अभी थोड़ा अपन आखिरी तक के जाते हैं। किला पूरा कवर हो चुका है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आखिरी तक की। यह लोहागढ़ किले का विंचुकाड़ा, विच्चू की पूंछ जैसे आकृति और यह से दिखने वाले सह्याद्री का नजारा एकदम अद्भुत है। इतना देखकर महसूस होता है कि यह किला सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि प्रकृति की खूबसूरती का भी संगम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।